सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब ने कहा कि जो जाति व्यवस्था का सिद्धांत है और वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है, दोनों ही परस्पर विरोधी सिद्धांत है, एक दूसरे का दुश्मन मानिए आप, इतना विरोधी सिद्धांत है। यदि वर्ण व्यवस्था लागू होगी तो जाति व्यवस्था जो है लागू नहीं हो सकती, अगर जाति व्यवस्था लागू होगी तो वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इन दोनों के सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं। आप इस जो है कड़ी से जुड़े रहिए, पूरे इस बात को विस्तार से जो है बाबा साहब ने किस तरह समझाया आप इसको जो है समझिएगा। और आप पिछली कड़ी में भी इसको समझ सकते हैं कि उसमें जो बताया गया, बाबा साहब ने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये किस आधार पर हैं? ये कर्म के आधार पर बताए गए। लेकिन क्या है कि आज जो व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर नहीं है, वह जाति के आधार पर है। लेकिन इसको ज़बरदस्ती ऐसा प्रचार किया जाता है कि यह आज भी जो है ये व्यवस्था वर्ण के आधार पर है। अगर वर्ण के आधार पर है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की 6743 जातियों से भी ज़्यादा जो जातियां कैसे बन गई? और ये व्यवस्था आज भी जो है बाबा साहब ने कहा एक फंदे की तरह है। जो वर्ण व्यवस्था को यदि सामाजिक जो रूप में लागू किया जाता है, सामाजिक संरचना में लागू किया जाता है, तो वह एक फंदे की तरह है। एक बार जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया वो उसी वर्ण में ही उसको मर जाना होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है, जो जाति व्यवस्था वर्तमान में जो बनाई गई है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो पहले तो कर्म के आधार पर थी। लेकिन मान लीजिए आज किसी व्यक्ति में वो स्किल है, क्षमता है, शक्ति है कि वो जो कर्म कर सकता है, दूसरे जाति का कर सकता है, दूसरे वर्ण का कर सकता है। लेकिन आज किस आधार पर है कि वो जिस जाति में पैदा हो गया उसी जाति का, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो या कौन सा भी वो कर्म कर रहा हो, उसे वही कर्म करना पड़ेगा, उसे उसकी वही जाति कहलाएगी। तो फिर वो कैसे वर्ण के आधार पर हुआ? तो ये तो पूरी तरह से परस्पर विरोधी व्यवस्था है। इसलिए ये फंदे की तरह व्यवस्था है। जो एक बार जिस जाति में पैदा हो जाता है उससे उसी में ही मरना होता है। जिस प्रकार एक मीनार होती है, मीनार में जो ईंट जहाँ पर लगी है वहीं पर ही लगी रहती है। तो बाबा साहब ने जो इसको विस्तार से बताया, आप पिछली कड़ियों में इसको समझ सकते हैं। आज जो बात करने वाले हैं वह यह है कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये दोनों ही एक दूसरे की परस्पर विरोधी है। तो उन्हीं के शब्दों में बाबा साहब इसको इतनी घिनौनी व्यवस्था बताते हैं, इसका इतना घोर विरोध करते हैं। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं कि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मेरे पास प्रमाण है, तथ्य है, इस आधार पर मैं इस व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ। तो बाबा साहब के शब्दों में, मेरे लिए यह चातुर्वर्ण जिसमें पुराने नाम जारी रखे हुए हैं, बाबा साहब इसके लिए भी कहते हैं कि अगर जो पुराने नामों को यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का आज भी उपयोग करते रहेंगे तो ये व्यवस्था जो है उसको आज भी याद करके उसी तरह से ही लोग जो लागू करते रहेंगे। इसीलिए यदि आपको एक नया समाज की रचना करनी है, एक समानता की रचना करनी है, तो आपको इन नामों को त्यागना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं, मेरे लिए यह चातुर्वर्ण जिसमें पुराने नाम जारी रखे हैं घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चातुर्वर्ण के प्रति अपनी आपत्ति प्रकट करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास अधिक ठोस कारण है। इस आदर्श की अच्छी जांच परख करने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह से जो है सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और अत्यंत असफल रही। व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण में ऐसी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जिन पर इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न ही है, बल्कि यह मूल रूप से परस्पर विरोधी हैं एक दूसरे के। पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची जाति में अगर पैदा हो जाए, भले ही वो किसी तरह से मूर्ख है, गधा है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर उच्च वर्ण में पैदा हो गया तो उसी हिसाब से उसको सम्मान या उसी हिसाब से जो है उसको समाज में एक जो है दायरा मिलता है, उसको मतलब एक अवस्था मिलती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत अगर कोई पा जाए तो आप उसे कैसे उस जगह से हटने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि आप हट जाइए, आपको जो है इस जो है जाति में इस वर्ण में नहीं रखा जाएगा। आप लोगों को इस बात के लिए कैसे बाध्य करेंगे कि वह उस व्यक्ति को, जिसके भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की है, कोई दूसरा व्यक्ति निम्न स्तर का है, लेकिन उसके गुण के आधार पर उसको प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। अगर वो स्किल है उसके अंदर वो क्षमता है, गुण है, तो उसको उस तरह का प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं? लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियाँ, उस समय 4000, आज 6743 जातियाँ और प्लस ढेरों उपजातियाँ हो गई, लगभग 67,000 से भी ज़्यादा जो है लोग बनाते जा रहे हैं उपजातियों को। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि उस समय जो है 4000 जातियों को मात्र 4 वर्णों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। चातुर्वर्ण के समर्थकों को सबसे पहले इस कठिनाई का समाधान ढूंढना होगा,
तब इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। यदि चातुर्वर्ण के समर्थक चातुर्वर्ण की स्थापना की सफलता चाहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की 4 वर्णों की व्यवस्था अगर सफल है, तो उन्हें और भी एक अन्य कठिनाई का सामना करना होगा। वह कठिनाई क्या है, आपको अगली कड़ी में जानकारी मिलेगी। आप जुड़े रहिए इन कड़ियों के साथ। और एक बार फिर से जो है कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि जानकारियाँ पहुँचे, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो एक बार पुनः सभी साथियों को जय भीम।